हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? देखिएगा, आज से पहले हमने नंबर सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था और आज एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है, नंबर सीरीज का ही एक स्टार्ट करेंगे। और नंबर सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे कि हमें एक हमारी सीरीज दी हुई होती है और उसमें हम गलत पद का पता लगाएंगे, यानी कि रॉन्ग नंबर। ठीक है, किसका? गलत पद का पता लगाना। ठीक है, किस तरीका से? हमारे पास में एक सीरीज दी हुई होती है, जैसे कि सीरीज हमारे पास में दी हुई है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला ही करेंगे हम इसमें कि क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास में 6 है, 7 है, 9, 13, 26, 37 और 69। अब हमारे पास में इस तरीके की सीरीज दी हुई होती है और इसमें हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्याओं को, हमारी ये जो संख्या है इनके बीच में अंतर कितना है, अंतर देखेंगे। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि अंतर बहुत ही कम है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही देख लेंगे, यानी कि अंतर देख लेंगे। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 है। इन दोनों का अंतर यानी कि 2 है। इन दोनों का अंतर यानी कि 4 है। अब यहां पे अंतर देखते हैं तो कितना अंतर है? 13 का। अब यहां पे अंतर देखें तो 11 का आ रहा है। यहां पे अंतर देखें तो 32। अब हमें एक बात तो समझ में आती है कि जैसे कि यहाँ पे 1 है या 2 है या 4 है, यानी कि किसी इन संख्याओं का कितना होता जा रहा है, यानी कि डबल। अब 4 के बाद में कितना आना चाहिए? 8। ठीक है, कितना आना चाहिए 4 के बाद में? 8। अब हमारे पास में आ कितना रहा? 13 है। अगर हम 4 के अगर 13 ना लेके अगर यहाँ मतलब 8 है, यानी 13 8 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21 4 8 8 में 21 21 और 16 कितने हो गए? 37। यानी कि कहने का मतलब ये कौन संख्या गलत हो गया? 26। 26 संख्या की जगह कितना आएगा यहाँ पे? ये 16 हो जाएगा। 2 1 2 4 8 16 और 32, यानी कि 26 संख्या है। 26 की जगह कितना आएगा सही करने के लिए? 21। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नंबर सीरीज से। और जैसे कि बैंक का एग्जाम हो गया, बैंक के एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसमें 1 है, 3 है, 10 है, 36 है, 152 है, 760 है और 46 32 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मतलब कितने का डिफरेंस है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 1 है, 3 है, 10 36 152 760 और 46 32। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो सबसे बाद की संख्या होती है उसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि कितने की? 6 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 6 42 और 60 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बैठता है। ठीक है, यानी कि 42 और 360 कितना बैठेगा? यानी कि 4500 कितना? 4400। यानी कि देखो मल्टीप्लाई कर लो इस तरीका से, यानी कि 760 में यानी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 6 36 और 6 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बैठेगा? 6 में 7 की 7 6 42 42 3 45। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने की करेंगे? 5 की। तो इसी तरीका से मल्टीप्लाई 4 की, यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 1 की। अब एक बात ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना? 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में 4। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना ऐड हो रहा है? यानी 10 दिया 3 6, यानी कि एक क्रम बन गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि मल्टीप्लाई का क्रम बन गया और उसमें ऐड हो रहा है साथ के साथ में। देखो 2 4 6, यानी कि 2 के बाद में 4 4 के बाद में 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, 6 के बाद में अब कितना ऐड होना चाहिए? 8, इसके बाद में यानी कि 10, इसके बाद में यानी कि 12। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने की? 36 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 144 में 8 ऐड करेंगे यानी कि 152। अब यहाँ पे यानी कि 152 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बैठता है?
ये बैठेगा, यानी कि 152 में, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 5 की। 5 दूनी 10, 50 25 और 1 26, 5 एकम 5, अरे 5 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 760 बैठता है। अब यानी कि यहाँ पे भी 760 है, जब 10 ऐड हो जाएगा तो कितना आना चाहिए, 770, लेकिन यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 760। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो संख्या है वो गलत है, 760, यानी कौन सी संख्या, 760। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 760 की जगह 770। 770 में यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद में 4632 आंसर आएगा, मतलब इतना आएगा। हमारा रॉन्ग नंबर जो है वो कौन सा है, 760। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 है, 3 है, 9 है, 34, 96, 219 और 435। अब इसमें बताइएगा कि जैसे कि देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया है कि किसी भी संख्या का सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं। अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे यानी कि 1 आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 26 नहीं 25। अब यहां से 96 में से 34 क्या आएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 11, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि 123। अब यहाँ पे 5 में से 9 जाएगा, यानी 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 12, 12 में से 2 1 जाएगा, यानी 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, कितना बचा, 216 है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी तरीका से हमें पता लग रहा है कि अब हमारी जो संख्या आ रहा है ये किसी भी यानी कि आसपास में है, यानी कि अब हमें इसका पता लगाएंगे, यानी कि ये 2 का क्यू है, -1 हो रहा है, या 1 का क्यू। ठीक है, ये माइनस का बनाया, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने के बाद में कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 का क्यू है, यानी कि 2 का क्यू -1, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 2 का क्यू। अब देखो हमारी एक सीरीज बन गई, यहाँ पे 1 का क्यू, ठीक है, 2 का क्यू -2। अब यहाँ पे 3 का क्यू -2 हो रहा है, यहाँ पे 4 का क्यू -2 हो रहा है, यहाँ पे 5 का क्यू -2 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का क्यू -2 के लिए कितना करना पड़ेगा, यानी 6, यानी कि 214। ठीक है, कितना, 6 के 216 होता है, और इसमें से माइनस के 2 कितना करने हैं, 216 में से 2, यानी कि इसकी जगह अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, यानी कि 214 जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा, 433 गलत, 35 गलत है, इसकी जगह कितना आएगी संख्या हमारी, 433, यानी कि ये वाली संख्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 157.5 45 15 6 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। हमने बताया था कि सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, कि जैसे कि देखो 157 है, ये 45 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 2 है, मतलब 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब हमें पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है कि इस क्वेश्चन में कभी भी हम अंतर से नहीं क्वेश्चन हो सकता। क्यों? क्योंकि अंतर से क्वेश्चन करते हैं हम तो हमारा अंतर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि अंतर बहुत ज्यादा है। क्यों? 1 2 3 6, इसके बाद 15 के बाद में 45, इसके बाद में 157 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कितने की हो रही है, 3 में मल्टीप्लाई 2 की, इसमें मल्टीप्लाई 3 की, 15 की 45, 3 दूनी 6। अब ये वाली संख्या बची हुई है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि अगर यहां से यहां पे जा रहे हैं तो यहाँ 2.5 की मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे करेंगे 3.5 की मल्टीप्लाई है, क्या 45 में जब इतने की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही बैठेगा, देखते हैं। ठीक है, अब 15 की 45, 6 सही है, ये भी देखो, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, 3 दूनी 6, ये भी सही, तो यहाँ पे 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी, 1.5, ये भी सही, तो यहाँ पे
तो मल्टीप्लाई यानी कि 1 की, कितने की? 1 की। अब मुझे एक बात बताना, अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि कौन सा वर्ड गलत है? अगर 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 ना होकर यहाँ पे आएगा 2। क्यों? जब 2 में मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो 2 एकम 2, तभी तो आएगा। सही है ना? ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे इस तरीका से क्वेश्चन को करेंगे हम कि इसमें भाग देंगे इतने का, ठीक है, तभी तो इतना आएगा। ठीक है ना? हाँ। कौन सी संख्या गलत है हमारी? ये वाली। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इधर ही आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में 33 है, 221 है, 221, 321, ठीक है, 465 है, 537 है, 573 है, 590 है और 600 है। देखिएगा हमारे पास में ये संख्या दी हुई है और हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सा पद हमारा गलत है। क्यों? हम नंबर सीरीज के अंदर एक ऐसी सीरीज पढ़ रहे हैं कि हमें सीरीज दी हुई है पूरी, ठीक है। अब से पहले हमने जो हमारे लेक्चर थे, हमने यानी कि हमने अब से पहले पढ़ा था कि नंबर सीरीज, यानी कि हमें एक सीरीज दी हुई होती थी और उसमें हमें पता लगाना होता था कि अगला पद क्या होगा। अब इसमें पूरी सीरीज दी हुई है और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा पद इसमें गलत है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस। सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी देखो नंबर सीरीज है उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कितना डिफरेंस है। अगर ये देख लिया हमने तो हम क्वेश्चन को सोल्व बहुत जल्दी कर देंगे। अब हमें पता लग रहा है कि ये डिफरेंस से क्वेश्चन हो सकता है। अब बाकी के देखो डिफरेंस से क्वेश्चन हो सकता है, ये मल्टीप्लाई से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा क्या? 11 है। फिर दोबारा से 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 288। अब यहां से देखेंगे तो 5 में से 1 4 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 144, ठीक है। अब 4 में से 5 जाएगा तो 2 बच रहा है, यहां बचे 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व किया। इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें पता लग रहा है क्या कि अब यहाँ पे यानी कि डिवाइड 288 में 2 का भाग देंगे तो 144 बैठेगा, 144 में 2 का भाग देंगे तो 72 बचेगा। अब यहाँ पे आ रहा है संख्या 73, मतलब 573 में से 537 जाएंगे तो कितना बचेगा? यानी 13, 13 में 7 जाएंगे 6, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, यानी कि फिर दोबारा यही इसलिए चल रही, यानी कि हर किसी संख्या में जो डिफरेंस निकालने के बाद में हमें पता लग रहा है कि 2 से भाग देना है, यानी कितने से? 2 से भाग देना है। अब देखिएगा, अब यहाँ 90 है, 590 में से 573 जाएंगे, यहाँ कितना बच जाएगा? 17। अब यहाँ पे यानी कि 10। अब सीधी सी बात है 36, यहाँ पे कितना आना चाहिए? यानी कि 18। अगर हम यहाँ पर 18 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 591, यानी कि 590 गलत है। अब 590 गलत है तो जब संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहां संख्या आएगी 9, ठीक है। 590 गलत है तो यहां संख्या कितनी आ जाएगी? 17 की जगह यानी कि 18 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 590 गलत है हमारी संख्या, 590 की जगह 591 में आएगी तो हमारी सीरीज जाके कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ देखो इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा हमारे पास में एक सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है हमारे पास में? एक सेकंड रुकिएगा क्वेश्चन के।
देखो हमारे पास में 3 है, 10 है, 3 10 27, 4 16, 64, 5 25, 125। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये बताइए कि कौन सा संख्या इसमें गलत है। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें कि अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि या तो इस तरीका से कर लो क्वेश्चन को कि 3 4 5। अब 3 4 5 के बाद में आने की या तो इस तरीका से कर लो तो भी हो जाएगा। अब इससे ना करके हम देखो क्वेश्चन बनाएंगे 3 3 का पेयर। 3 3 के पेयर में क्या पता लग रहा है, ये 3 में 3 का 1 है यानी कि 3 का 2, ये 3 के 3। लेकिन यहाँ पे अब यह 4 का 1 है, 4 का स्क्वायर है, पर 4 का क्यूब है। 5 का में 5 की स्क्वायर मतलब 5 पे घात 1 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है। ठीक है, यानी कि 5 में यानी कि 5 पे 1 घात आएंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 है, 5 की क्यू 125 है, 4 की क्यू 64 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 4 के जब ऊपर 1 घात लगी हुई है तो 4 ही आएगा। 3 की क्यू 27 है, 3 की क्यू 9, यानी कि 3 का 1 यानी कि यहाँ पे 10 जो है 10 की जगह कितना आएगा हमारा 9 आएगा। क्यों 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। इस वजह से देखो हमारी ये संख्या 10 गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि 105 85 60 30 30 के बाद में 30 के बाद में क्या है, एक सेकंड रुकना। देखिएगा इस तरीका से क्वेश्चन है ये। हमारे पास में 105 है, 85 है, 60 है, 30 है, 0 है, माइनस का 45 है और माइनस का 90 है। ठीक है, माइनस का 45 है, माइनस का 90 है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा संख्या हमारी गलत है। ठीक है, क्या बताना है कि कौन सी संख्या हमारी इसमें गलत है। हाँ जी बताइएगा, देखिएगा। अब हमारी ये संख्या है क्या, अच्छा हाँ सही है। देखो अब इसमें पता लगाना है हमें। अब हमारे यानी कि इसमें से यानी कि 85 है, 85 में से 105 को हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 20। अब यहाँ 60 में से 85 घटाएंगे यानी कि माइनस का 15। 30 में से 60 घटाएंगे माइनस का 30। ठीक है, ये 25 आएगा माइनस का। अब जब 0 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 30। ये 45 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 45, यहां पे माइनस का 45। इस तरीके से क्वेश्चन बैठ रहा है। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में अंदर, देखिएगा यहां 20 25 30, 30 के बाद में कितना आएगा 35। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां जो संख्या आएगी, यह संख्या कितनी आएगी हमें बताइएगा। अब यहां जो संख्या आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए, यानी कि जब हम घटाएंगे, हाँ यहां संख्या आएगी माइनस के 5। क्यों, जब माइनस के 5 में से 30 जाएगा तो संख्या कितना बचेगा, यानी कि माइनस के 35। यानी कि हमारी जो संख्या गलत है 0 है। अब एक बात बताइए 45 में से यानी कि माइनस के 45 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 40। ठीक है, माइनस के 40 यहां माइनस के 45। यानी कहने का मतलब यह है कि 0 इसमें गलत पद है और 0 पद की जगह क्या आएगा माइनस के 5 आएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है, माइनस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है, या स्क्वायर के साथ में ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में एस मतलब कि ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं। हाँ, और डिफरेंस के बाद में हम देखो किसी भी का स्क्वायर बैठ सकता है या किसी भी का क्यूब बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो 380 है, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। क्या बताना है कि इसमें कौन सी संख्या हमारी, हाँ यही है क्वेश्चन, यही है। देखो कोशिश करो। हाँ कर सकते हैं। हाँ देखो, अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो हमने क्या बताया था, डिफरेंस से चेक करेंगे, तो डिफरेंस से क्वेश्चन हो तो सकता है। क्या 6 14, देखो अगर डिफरेंस से करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 14 आएगा, यानी 12 आएगा। हाँ यहाँ पे 28, यहाँ पे यानी कि अब 92 है, 92 यानी 12 में से यानी कि 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 44। अब यहाँ पे 8 में से यानी कि 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे कितना है, अब 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 17 में से 9 तो 192, यानी कि 96 दूनी 192, 44 दूनी 88 आना चाहिए था, लेकिन ये संख्या गलत है। अब यहाँ पे 46 की जगह कितना आएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आएगा 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीका से हमारा ये दो बैठेगा तो यही तो क्वेश्चन, यही तो ट्रिक बैठेगी हमारी, ठीक है। तो हमें इस तरीका से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि हमें 2 पर इसमें इस तरीका से डिफरेंस में देखेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि किसी भी संख्या का, यानी कि 388 ये है 80 है, इसमें भाग देंगे 2 का, कितना बचेगा, यानी कि 3 2 एकम 2, 2 नाम 18, इसमें करना है माइनस के 2, कितना 190 में से माइनस 2 करना है, जब जाके 188 बैठेगा। अब यहाँ पे 188 है, इसको भाग देंगे कितने से, 2 से, यानी कि 9 4, इसमें माइनस के 2 करेंगे। 92 है, 92 को भाग देंगे कितने से, 2 से, ठीक है, कितना 46। अब 46 माइनस 2 है, मतलब 46 माइनस 2 कितना बैठेगा, 44। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 48, 48 की जगह कितना आएगा, 44। अब कोई भी संख्या है, अगर 44 को भाग देंगे हम, यानी कि कितने से, 2 से, बचेगा कितना 22, 22 में माइनस 2 करेंगे कितना बचेगा, 20। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 48 संख्या हमारी इसमें गलत है, 48 की जगह कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन इनको नोट कर लो। अच्छा हो गए वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में जो है 5 है, 10 है, 40 है, 80 है, 320, 550, 25, 60। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें संख्या कौन सी गलत है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 की, मल्टीप्लाई 2 की, मल्टीप्लाई 4 की।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक बार मल्टीप्लाई 2 की कर रहे हैं और एक बार मल्टीप्लाई 4 की कर रहे हैं। हाँ, अब आगे भी मल्टीप्लाई 2 की, मल्टीप्लाई 4 की होगी। अब 320 में जो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 दूनी 64 होता है, यानी कि हाँ ठीक है, 32 दूनी 64 होता है। ठीक, तो यहाँ 550 की जगह कितना आएगा, 640 आएगा। जो संख्या हमारी गलत है वो कितनी है, 550 संख्या हमारी गलत है, 550 की जगह 640 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 1 3 है, 10 है, 21 64 129 356 6077। अब हमें इसमें बताना है कि संख्या कौन सी गलत है। इसमें भी ये एक सीरीज दे दी जाती है, इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा पद है। देखो इसमें किस तरीका से करेंगे, अब हमें पता लग रहा है। देखो अगर हम अंतर से चेक करेंगे, अंतर से नहीं होगा ये, हाँ चेक कर लेते हैं एक बार। 7 11 3 33, 4 में से 1 जाएगा 3 43। बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा इस तरीका से यार। 32 नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे भी तो है। देखो किस तरीका से क्वेश्चन करेंगे इसको कि मल्टीप्लाई 1 की प्लस 2, मल्टीप्लाई अब प्लस 2 कर रहे हैं, यानी कि अब देखो मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 की प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 की प्लस 1। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ मल्टीप्लाई 2 की, यहाँ मल्टीप्लाई 3 की, मल्टीप्लाई 2 की, यानी कि इस तरीका से एक सीरीज बन रही है हमारी। अभी आगे देखते हैं क्या, मल्टीप्लाई 3 की प्लस 1, यानी किसी तरह से। हाँ देखो हो गए क्वेश्चन सोल्व। अब यहां तक हमारी 2 सीरीज यानी कि दो स्टेप बनने हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, यानी कि ये एक सीरीज हो गई, दूसरी ये होगी। इसी तरीका से मल्टीप्लाई 2 की प्लस 1, 64 दूनी 128 प्लस 1, यानी कि मल्टीप्लाई 3 की प्लस 1। अब 129 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम यहाँ पे, 3 की, यानी 3 नाम 27, ठीक है, और 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, ठीक है। और इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि 356 की जगह कितना आएगा, 388 संख्या आएगी। किसकी जगह, 356 की जगह, ठीक है। अब इसमें यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें कितने की, 2 की प्लस करना, 1 ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें देख लो, 3 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 3 6 और 1 7, इसमें 1 ऐड करेंगे यानी कि 777, यानी कि हमारी संख्या जो गलत है इसमें 356 गलत है। 356 संख्या की जगह क्या आएगा, 388। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 है, 20 है, 12 है, 40, 26, 74 और 54। अब इसमें बताना है कि कौन सा पद गलत है, कि अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा पद इसमें भी गलत है। अब हमें एक बात तो ध्यान दे रहा है कि 11 है या 5 है या 22 20 है या 12 है या 40 है या 26 है, कि कुछ ना कुछ तो इसमें घपला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक साथ में 2 सीरीज हैं, यानी कि दो मतलब पेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि किसी भी तरीका से। देखो कि जब हम पेयर बनाएंगे, इसमें किस तरीका से पेयर बनाना पड़ रहा है, अगर हम देखें तो ये बनना है कि 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है 2 की, ठीक है। 5 में कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, यहाँ पे भी 2 की, और प्लस हो रहा है 2 ऐड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की प्लस 2 ऐड, और यहाँ पे 26 दूनी 52 प्लस 2, यानी कि पहली हमने जो पहली चीज बनाई है वो अभी खत्म नहीं हुई है, दूसरी चीज हमने स्टार्ट कर दी थी 5 12 26 ये वाली। अब इसके बाद में 20 के बाद में आती है हमारी संख्या, यानी कि 20 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी कि 20 दूनी 40
-2, तो यहां कितना आएगा 38। ठीक है, आगे देखें 38 में गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 76, 76 - 2 74। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें 38 की मतलब 40 गलत है, 40 संख्या की जगह कितना आएगा, संख्या आएगी हमारी 38। क्यों? दो देखो, सबसे पहली जो सीरीज हमारी 11, 20, 40 वाली में है क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है और 2 की मल्टीप्लाई के साथ में हम माइनस के 2 कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी सीरीज है 5, 12, 26 और 54। इसमें क्या है कि इसमें यह करना पड़ रहा है कि देखिएगा कि 2 की मल्टीप्लाई है +2, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई +2 प्लस मतलब मल्टीप्लाई 2 की और -2 +2। पहली सीरीज में 2 की मल्टीप्लाई और -2, दूसरी सीरीज में मल्टीप्लाई 2 की और +2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि देखो 2 है, 5 है, 12 है, 25 है, 41 है और 61 है। यानी कि इसमें ये जो है, यानी कि हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिए कि इसमें ये बताना है कि इसमें क्या दोनों ही संख्या हमारी गलत हैं या सही है, यानी या एक संख्या गलत है या एक संख्या या दोनों ही संख्या गलत हैं या दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ बताइएगा। देखो सबसे पहले हम अगर करें तो यहाँ क्या है कि 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 26 का कैसे 16 का, सॉरी। अब यहाँ पे अब देखो 13, 3, 16, 4, 20। यहाँ पे अब अगर हम यानी कि देखो क्वेश्चन को करें तो अगर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये संख्या सही है, ठीक है, और अगर अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें कि ये 7 की जगह यहाँ की जगह कितना आएगा, यहाँ पे 10। अब कितने में से जब घटाएंगे यानी कि 10 बचेगा, यानी कि 15 में से घटाएंगे तब जाके 10 बचेगा, 15 में से। अब ठीक है 10। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी कि देखो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, तो यहाँ पे बैठना चाहिए वो 2 का बैठना चाहिए, और 11, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 11 कब आएगा, जब यहाँ 16 में से घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे 11 बैठेगा। और अब यहाँ पे जो 3, 4, 2 इस तरीका से तो क्वेश्चन बनेगा हमारा। हाँ अच्छा, सीरीज नहीं बनेगी, हाँ सीरीज नहीं बन रही, ये जो बन रही है अब हमारी जो सीरीज बन रही है, हाँ सही है, ये किस तरीका से बनेगी देखो। अब यहां पे आना चाहिए कितना, 12 है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 कब आएगा, देखो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, 13 है, तो यहाँ पे अब हमें संख्या जो गलत आ रही है, यानी कि वो कौन कौन सी संख्या गलत आ रही है, यानी कि 2, 4, 6। ठीक है, 4 कब बैठेगा, जब यहाँ पे यानी कि 5 है, 5 की जगह जो आएगा 1, यहाँ 2 की जगह 1 आना चाहिए, तब बैठेगा। हमें यही तो बताने हैं कि ये संख्या गलत है या ये है। अब हमें ये नहीं बतानी, अब हमें ये बतानी जो ब्रैकेट में है। हाँ, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना बचेगा, अब 8 आने के लिए 5, 8, 13 है, तभी तो बैठेगा संख्या हमारी, यानी 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे 2 भी गलत है, 13 भी गलत है, यानी कि 2 भी गलत है और 13 भी संख्या गलत है। 2 की जगह आएगा 1, 13 की जगह 12 की जगह आएगा 12 गलत है, 12 की जगह 13 है। ठीक है, अच्छा एक आध दो क्वेश्चन करा दूं ऐसा, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 है,
10 है, 29 है, 66 है, 127 है, 218। अब हमारे पास में जो है ये संख्या दी हुई है 3, 10, 29, 66, 127 और 218। ठीक है, जब ये संख्या हमारे पास में दी हुई है तो अब हमें इसमें बताना है कि इसमें ये ब्रैकेट में जो है हमने, यानी कि एक ब्रैकेट हमने ये बना दिया है, यानी कि एक वर्ग बना दिया है। वर्ग में यानी कि हमें बताना है कि ये दोनों हमारी संख्या गलत हैं या ये दोनों ही सही है, या एक गलत है या एक सही है, बताइएगा। देखो अब हमें करना क्या है कि ये संख्या जो है हमारे पास में ये एक का, यानी कि देखो अब हमें करना है एक का क्यूब। किसी भी संख्या को अगर हम करते हैं, देखो ये 5 का क्यूब हमारे पास में है प्लस 2 हो रहा, ये 6 का क्यूब है प्लस 2, 5, 6, ये 4 का क्यूब है प्लस 2 हो रहा है, ये 3 का क्यूब है प्लस 2 हो रहा है, ये 2 का क्यूब है प्लस 1 हो रहा है, ये 1 का क्यूब है प्लस 2 हो रहा है। यानी कि सबसे पहली तो सीरीज है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके साथ में जो है यानी कि हर संख्या के साथ, यानी कि जो एक क्रम है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका क्यूब है, उसके साथ में हमें ऐड करना पड़ रहा है 2। यानी कि सभी ये भी हमारे जो 66 संख्या ये भी सही है और 127 संख्या है ये भी सही है। देखो आज हमारा नंबर चैप्टर जो मतलब नंबर सीरीज चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। और इसमें हमने देखो नंबर सीरीज में यानी कि देखो नेक्स्ट नंबर भी पता लगाना सीख लिया, और हमें किसी भी सीरीज यानी कि नंबर सीरीज के अंदर एक सीरीज दी हुई होती है कंप्लीट, और उसमें हमें ये बताना होता है कि कौन सा पद हमारा गलत है। ठीक है, हमने ये भी सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल